Hello everyone, today I am going to solve example 3.13 of chapter 3 from Gupta and Kapoor. This question says that a 5-figure number is formed by digit 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. Find the probability that the number formed is divisible by 4. सो आपको 5 नंबर्स गिवन हैं 0, 1 to 4 विदाउट रिपीटेशन. क्या करना है आपको इनसे नंबर्स फॉर्म करने हैं और वो भी क्या 5 फिगर नंबर ही वो होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 4. तो मतलब इन नंबर्स को मिला के जितने भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा उनमें से 5 फिगर्ड नंबर्स हों और साथ में वो 4 से डिविजिबल भी हों. तो देखिए टोटल आपके पास 5 नंबर्स हैं. सो आपके टोटल केसेस कितने हो जाएंगे जो इन 5 नंबर्स से मिलके बनेंगे? वो हो जाएंगे आपके पास 5 फैक्टोरियल केसेस. बट देखिए जो 5 फैक्टोरियल हैं तो उनमें 5 डिजिट्स आपके ये नंबर्स होंगे. बट कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनमें 0 जो है वो स्टार्टिंग प्लेस पे आएगा. दैट मीन्स वो सिर्फ क्या होंगे 4 नंबर्ड आपके ही होंगे. मतलब उस नंबर में जस्ट 4 आपके ये डिजिट होंगे. तो अब ये मान के चलिए कि आपने इस 0 को हटा दिया. ओके, सो आपको इन 5 फैक्टोरियल जो आपके नंबर बन रहे हैं, जो आपके नंबर्स बनेंगे उनमें से आपको वो नंबर्स हटाने हैं जिनमें 0 आपका पहले आया हुआ है स्टार्टिंग में. क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग में आ जाता है, देखिए जिस इसको ही कंसीडर कीजिए, और 0 को अगर हम हटा देते हैं तो देखिए 4 आपका डिजिट बन जाएगा जस्ट 4 लेटर्स का. क्योंकि आगे जो 0 लगा होता है उसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं. तो अगर हमने इस 0 को हटाया हमारे पास बचता है 4. तो टोटल हमारे कितने नंबर्स बन जाएंगे उससे? वो बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल नंबर्स. तो 4 फैक्टोरियल नंबर्स जो बनेंगे उनकी स्टार्टिंग हो रही है 0 से, और टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास कितने हैं 5 फैक्टोरियल है. तो 0 वाले हमें हटाने हैं, ये है 0 वाले. तो इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल हमारे जो बन रहे हैं 120 - 24 इज 96. टोटल 96 नंबर के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि हमारे क्या होंगे 5 उसमें अंदर डिजिट्स होंगे और स्टार्टिंग में 0 उसमें नहीं होगा. सो ये तो हमारे आ गए टोटल नंबर ऑफ केसेस. बट अब हमें ये भी तो देखना है कि डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे नंबर्स हैं तो देखिए जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 4 आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 4 होगा. जिस नंबर के लास्ट में 12 आएगा वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा. 20 आएगा वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा. 24, 32 एंड 40. तो ये सारे जो नंबर्स हैं अगर ये इस 5 डिजिट नंबर के लास्ट में आते हैं, दैट मीन्स राइट साइड पे आते हैं 1s, 10s, तो ये जो है आपके डिविजिबल बाय 4 होंगे. अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके नंबर्स हैं दिस एंड दिस, क्योंकि देखिए ये 0 कंटेन कर रहे हैं और बाकी किसी में भी 0 नहीं है. अब सपोज करके चलिए कि जैसे ये 0, 4 है, ये आपका आया यहाँ पे लास्ट में, तो जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होगा. अब आपके पास 0, 4, दैट मीन्स अब क्या बचा है 1, 2, 3. तो वो 1, 2, 3 हमारा 3 आपके पास नंबर्स हैं यहाँ पे, और 3 नंबर्स ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं. हो सकता है 1, 3, 2 हो जाए, या फिर आपका हो सकता है 2, 3, 1 हो जाए. तो ये देखिए 3 फैक्टोरियल वेज में ये नंबर्स अरेंज हो सकते हैं. दैट इज आप यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं कि जो भी नंबर फॉर्म होगा वो 3 फैक्टोरियल वेज में फॉर्म अरेंज हो जाएगा. और साथ में ही ये जो आपके नेक्स्ट नंबर्स हैं 20, तो इसमें भी देखिए अगर ये 20 आता है तो ये डिविजिबल बाय 4 है. अब ये आपका यहाँ पे क्या बचता है, आपका बचता है 1,
3 एंड 4, तो इनको भी हम 3 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली इस 40 के बाद जो आगे वाले नंबर्स हैं, इसके 3 जो नंबर्स हैं, उनको भी हम 3 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसकी बात की जाए 12 की, अगर 12 हमारा लास्ट में आता है तो स्टार्टिंग में आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 0, 3 एंड 4। अब देखिए, अगर 0 पहले आ जाता है दैट मीन्स ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए है और वो भी डिविजिबल बाय 4 हो। दैट मीन्स कि हमको इसमें से ये केस जो है ये हटाना पड़ेगा 0 वाला। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो टोटल हमारे पास है 3 नंबर्स हैं, ओके, तो 3 नंबर्स हैं, तो उनको हम 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बट जिनके आगे हमारा 0 आ रहा है वो हमें हटाना है। दैट मीन्स अगर 0 हटा दिया तो सिर्फ 2 ही हमारे पास नंबर्स बचते हैं। देखिए, टोटल जो है वो है 3, तो 3 फैक्टोरियल। अब 0 हटा दिया, बचे कितने, 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो वो हम इसमें से 2 फैक्टोरियल क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 6 - 2 दैट इज 4। तो 4 केसेस हमारे ऐसे होंगे जिनमें की क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स 5 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो हमारे कितने होंगे, 4 होंगे। सो इसी तरह से हम देखिए 24 में भी कर सकते हैं। अगर 24 यहाँ पे आया है तो बचेगा यहाँ पे 0, 1 एंड 3। अब देखिए ये, तो हम सिर्फ अरेंजमेंट इनका ही कर रहे हैं, आगे के जो नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3 नंबर्स हैं, तो टोटल केस हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। बट इसमें से हमें 0 वाला केस हटाना है, तो बचते हैं हमारे सिर्फ 2 नंबर्स। तो उन 2 नंबर को हम 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, तो इसी तरह से हमारा ये भी केस जो सेम है उसकी भी वैल्यू हमारी 4 आएगी। अब देखिए जो 3 फैक्टोरियल है वो आपका 3 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका फेवरेबल केस होगा, फेवरेबल केस, तो वो आप 3 फैक्टोरियल है इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार हो रहा है ये इवेंट। 3 × 3 फैक्टोरियल। अब ये जो आपका 4, 4, 4 है, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 4 आप इसको कर सकते हैं। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18, 3 4 12, ऐड करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30। सो ये फेवरेबल केस हो गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपने निकाले थे 96। तो जो इवेंट है आपका कि आपको 5 डिजिट नंबर मिले और डिविजिबल बाय हो आपका 4 से, सो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 30 एंड फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/16 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।